जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आज के इस क्लास में हम क्लास 10वीं के बायोलॉजी चैप्टर 1 जो कि है जैव प्रक्रम के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आपका पहला प्रश्न है जो कि है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया की विधि के द्वारा। किसके? प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, तो उसे कहते हैं एनामेल। क्या? एनामेल कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है मुख गुहा के कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती है 3 जोड़ा। कितना? 3 जोड़ा लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई लगभग होती है, तो होती है 11 सेंटीमीटर। आपका अगला प्रश्न है एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 120/80। कितना? 120/80। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। आपका अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणुओं का होता है, तो वो होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन। आपका अगला प्रश्न है रक्त जमने में कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन की भूमिका होती है, तो होती है फाइब्रियोजेन की। किसकी? फाइब्रियोजेन की। आपका अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन प्रोटीन वर्णक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, वो पाया जाता है लोहा। कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा धातु पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्डिएक। क्या कहते हैं? कार्डिएक। आपका अगला प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? ग्रसनी। क्या कहलाता है? ग्रसनी। आपका अगला प्रश्न है मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेशम होते हैं, यानी कि मैमल्स वर्ग के जितने भी मनुष्य होते हैं, यानी कि कुत्ता जानवर जितने भी होते हैं, उसमें कितने जोड़े चैम्बर पाए जाते हैं, यानी कि वेशम पाए जाते हैं, तो वो पाया जाता है 4 जोड़ा। कितना? 4 जोड़ा। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है, तो वह है एपिडिक्स। क्या होता है? एपिडिक्स। आपका अगला प्रश्न है चाइल का अवशोषण होता है, तो चाइल का अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में। कहाँ पे? इलियम में। आपका अगला प्रश्न है पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राणीशम। क्या कहते हैं? प्राणीशम। आपका अगला प्रश्न है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, तो वो कहते हैं चालनी नलिकाएं। कौन? चालनी नलिकाएं नियंत्रित करता है। आपका अगला प्रश्न है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो पकड़ता है कूटपाट के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाट के द्वारा। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के भोजन के विभिन्न स्वादों को ज्ञान नियंत्रित निम्नलिखित में से किस रचना की मदद से होता है, तो होती है स्वाद कलियों से। किससे? स्वाद कलियों से। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 से 10 मीटर। कितनी? 8 से 10 मीटर। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है, तो होती है फाइब्रियोजेन। कौन? फाइब्रियोजेन जो है रक्त को थक्का जमाने में सहायक होती है। आपका अगला प्रश्न है प्रोटीन तथा अमीनो एसिड के विखंडन के फलस्वरूप निर्माण होता है, तो होता है एमोनिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम है, तो उसका नाम था इरिथ्रोसाइट। क्या? इरिथ्रोसाइट। आपका अगला प्रश्न है अमीबा का मुख्य भोजन होता है, तो शैवाल के टुकड़े, डाइटस एवं एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया, अर्थात इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है एक समान व्यक्ति में हृदय धड़कन की प्रति गति होती है, तो लगभग 70 से 80 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, तो लगभग में 72 बार। आपका अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, तो श्वसन भाग जो होते हैं वो जड़ में भी होता है, तना में भी होता है और पत्तियों में भी होता है, और अर्थात यानी कि इसके प्रत्येक भाग में होता है। श्वसन क्रिया जो है पौधे में प्रत्येक भाग में होता है। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या होती है, तो कितनी होती है? लगभग 1 मिलियन। कितनी? लगभग 1 मिलियन। आपका अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी वीवीआर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है। हो सके तो इस क्वेश्चन को एक बार और रिप्लेस करके आप देख सकते हैं। तो कौन सा? तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो है ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आपका अगला प्रश्न है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग होता है, यानी कि मानव के हृदय जो है
वो प्रकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है और खोलता है कितने में, तो 120 mm हर्ज पर, क्या 120 mm hg पर। आपका अगला प्रश्न है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्गत किया जाता है, तो किसके द्वारा करता है, तो केंद्रक के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। आपका अगला प्रश्न है कूटपाट किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है अमीबा में, किसमें, अमीबा में पाया जाता है, किसमें, कूटपाट जो है वो अमीबा में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के जो है वो अंतिम उत्पाद है वो है CO2 H2O और प्लस में क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है, क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो होती है हरे पौधों में, किसमें, हरे पौधों में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आपका अगला प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उत्सर्जी अंग है, तो हो जाएगा वृक्क, क्या हो जाएगा, वृक्क। आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो है उत्सर्जन, कहाँ से, वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। आपका अगला प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि मछलियों का जो है, मछलियों का यानी कि एनाफिलीज जो होता है, जो पानी में रहते हैं, उसका श्वसन अंग कौन सा होता है, तो होता है गिल्स, क्या होता है, मछलियों का श्वसन अंग है गिल्स। आपका अगला प्रश्न निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी कि सबसे तेज हृदय धड़कन जो है वो किसका धड़कता है, तो वो धड़कता है आदमी का, किसका, आदमी का। आपका अगला प्रश्न है वो कौन सा प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो वो होता है श्वसन विधि के द्वारा, किसके, श्वसन विधि के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो वो है अर्धपराग में, क्या, अर्धपराग में। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। आपका अगला प्रश्न है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो वो है श्वसन, क्या है, श्वसन। आपका अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, तो होती है 20%, कितनी, 20%। आपका अगला प्रश्न है वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, तो वो एक भौतिक क्रिया है, क्या है, भौतिक प्रक्रिया है। आपका अगला प्रश्न है स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पत्तियों में, कहाँ पे, पत्तियों में। आपका अगला प्रश्न है रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है, तो वो है एनीमिया, क्या है, एनीमिया। और आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलता है, तो क्या कहाँ से निकलता है, जल से बाहर निकलता है, कौन, तो प्रकाश संश्लेषण में क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है वो पानी से बाहर निकलता है। आपका अगला प्रश्न है दही के जमने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो वो होती है किण्वन, क्या होती है, किण्वन। और यह ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण टाइप क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो होता है दिन में, कब होता है, दिन में। आपका अगला प्रश्न है खुला परिसेचन तंत्र किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कॉकरोच में, किसमें। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो कि है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो वो होता है हरा, वो होता है हरा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी आप सभी को मदद मिला होगा और आपके एग्जाम में भी काफ़ी इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप कृपया करके काफ़ी मेहनत के साथ इस सीरीज के साथ आप लोग लगे रहें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।